हेलो नमस्कार दोस्तों, डिफेंस फॉर स्टडीज़ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। और आज हम लोग करेंगे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये पार्ट 1 है। आपके व्यूज़ के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार इसकी पार्ट 2 बनाई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कि अभी एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग साथ में पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए। हाथ में तिरंगा और जिस्म पर सेना की वर्दी हो, हाथ में तिरंगा जिस्म पर सेना की वर्दी हो, चाहे जितनी सर्दी चाहे जितनी गर्मी हो, लड़ेंगे आखिरी सांस तक देश के लिए, भले ही जिसमें एक सांस और बंदूक में एक गोली हो, बंदूक में एक गोली हो। तो इस मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। जो क्षणिक भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसे ऑब्सोलीट बोला जाता है। ठीक है। वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, जो दूसरों के लिए अपने से ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट देता है या फिर दूसरे को इम्पोर्टेंट मानता है, दूसरों की सहायता करना यानी परोपकारी उसे बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रिस्ट। साइनोनियम ऑफ इंसिन्यूट। इंसिन्यूट का साइनोनियम क्या होगा? इंसिन्यूट का साइनोनियम होता है सजेस्ट यानी सलाह देना। ठीक है। एंटोनियम ऑफ प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का एंटोनियम्स क्या होता है? प्रोपिटिएट का पहले हम लोग इसका साइनोनियम्स यानी इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोपिटिएट का अर्थ क्या होता है? प्रोपिटिएट का अर्थ होता है शांति में जो रहता है। ठीक है ना, तो हैंगर होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। पेम्पर। पेम्पर का अर्थ क्या होता है? पेम्पर का अर्थ होता है लार प्यार। इसका साइनो बनाना है, साइनोनियम्स। ठीक है। साइनोनियम्स। साइनोनियम्स इसका होगा इंडल्ज टू मच। ठीक है। डेमिस। डेमिस का पहले वीडियो में चर्चा हो चुका है, डेथ होता है यानी मृत्यु। ऑप्टिमिज्म का एंटोनियम्स पेसिमिज्म। बट पेसिमिज्म होता है। मीजर का अर्थ होता है अल्प मात्रा में। ठीक है ना, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में। तो इसका मेजर क्या होगा? प्लेंटीफुल, बहुत आयत। ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास। इसका अर्थ होता है हिडन डेंजर। ठीक है, खूंखार जिसको बोला जाता है ना। एन इम्पोर्टेंट। रेड लेटर डे। इसका होता है एन इम्पोर्टेंट डे या फिर एन ऑस्पिशियस डे। ठीक है। एक्सेप्शनल वेलकम तो होता नहीं है। ए डे ऑफ ब्लडी बैटल भी नहीं होता है। ठीक। साइनोनियम ऑफ एडवर्सरी। एडवर्सरी का अर्थ क्या होता है? साइनोनियम क्या होता है? पर्यायवाची क्या होता है? इसका अर्थ होता है शत्रु, हिंदी में बोलते हैं इसे शत्रु। तो इसका होता है ओपोनेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इच्छा से दिया जाने वाला उपहार, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीजेसी। थ्रू विच इस ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड। ठीक है। थ्रू विच लाइट कैनोट पास, इसके द्वारा लाइट पास नहीं किया जा सकता हो, ऑपेक्यू, अपारदर्शी। ठीक है। नेक्स्ट, साइनोनियम्स ऑफ होलोकास्ट। होलोकॉस्ट का अर्थ होता है आहुति देना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। एंटोनियम ऑफ ट्राइवियल। ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ। ट से ट्राइवियल, त से तुच्छ, तो इसका होगा एंटोनियम्स इम्पोर्टेंट। टू थ्रो इन द टॉवेल, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टू एडमिट डिफीट। ठीक है। नेक्स्ट, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका अर्थ क्या होता है? इडियम्स है। इसका अर्थ होता है टू बी इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट के रूप में रहना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये स्मॉल इंक्लोजर फॉर केटल सी पोलरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन। ठीक है। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट इसको बोला जाता है, जो कि बहुत सारे लैंग्वेज जानता है। ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, नेपाली,
तमिल मलयालम से बोलता है उसे बोलते हैं लैंग्वेज। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फोर बियर का फोर बोर्न होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ग्रामर का भी एक आध क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट। टू बी एट लूजर हेड्स, टू बी एज लूजर हेड्स का मीन बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है शत्रुता, शत्रुता से संबंधित वर्ड है, ठीक है ना। ए कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एक मुर्गे और एक सांड की कहानी, तो क्या होगा, एंड अनबिलीवेबल गॉसिप, इसको बोला जाता है इडियम से, इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिवोरस, वन हु ईट्स मनुष्य, वन हु ईट्स मैन इज कॉल्ड कैनिबल, नरसंहार। जो मनुष्य की मांस को खाता है कैनिबल, और जो सिर्फ मांसाहारी होता है उसे ओमनिवोरस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, इसको बोला जाता है एम्फीबियन, ठीक है। रेप्टाइल होता है रेंग कर चलने वाला, जैसे छिपकली, गिरगिट आदि सब हुआ। और एक और बात, जो एनिमल या फिर जो जीव पानी में रहता है उसे बोलते हैं एक्वारियम, ठीक है। एज पर द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसको अनयील्डिंग होगा, यहाँ पे गलती है, ठीक है। साइनोनियम ऑफ फ्यूड, फ्यूड का साइनोनियम क्या होगा, फ्यूड का अर्थ सबसे पहले होता है झगड़ा करने वाला, ठीक है, क्वारल, झगड़ा करना, ठीक है। प्रोस्क्राइब का अर्थ होता है अवैध, सम्मिलित नहीं करना, तो सम्मिलित करना या अलाउ। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है उसे क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस। आज जो सिर्फ मांस खाता है उससे कार्निवोरस, ठीक है। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ, ओ सॉरी सेम को, चलिए हाँ। साइनोनियम ऑफ एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का साइनोनियम, एफ्लुएंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, संपूर्ण, पूर्ण रूप से विकसित, इसको बोला जाता है प्रोस्पेरस। एंटोनिम ऑफ कन्फेज, कन्फेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, तो इसका क्या होगा उल्टा, देने, अस्वीकार करना। एडजेक्टिव ऑफ सिल्क, सिल्कन, इन द रेड, इन डेप्ट या फिर बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या, फॉल्स टीयर्स, ऑप्शन 3 राइट आंसर, ठीक है। वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी नहीं मरता, उससे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अमर, इमोर्टल, ठीक है। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस, इसको बोला जाता है कॉलेज, ये होता है। एज पर द मिस स्पेल्ट वर्ड, इसमें से एक्स कम्युनिकेट सही है, धर्म से संबंधित है, एक्स्ट्राडाइट है, एक्सपैट्रिएट भी सही है, इसमें ऑप्शन 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट, हियरस, हियरस का अर्थ क्या होता है, इसका सॉरी फेमिनिन ऑफ हियरस, हियर का बताना है, तो इसका हियरस होगा। साइंस ऑफ प्रिंटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका करना है, टाइपोग्राफी। गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगर्ची होता है। और धनिक पीपल यानी गवर्नमेंट बाई ए रिच ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। अब मोनोपोली होता है एकाधिकार, मोनोगर्ची भी उसी के आसपास इर्द गिर्द है। रीड बिटवीन द लाइन्स, टू हिट एट रियल मीनिंग, ठीक है, एकदम वास्तविक रूप से उस यानी उसी शब्द से टकराना। जैसे सब सर बोलते हैं संजीव ठाकुर सर कि पेपर में एडिटिव यही आएगा, उतार लो, वही बात है यहाँ पर, टू हिट एट रियल मीनिंग। टू पे थ्रू द नोज, ठीक है, नाक से जवाब देना, टू पे मच टू हाई प्राइस, ठीक है। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसका होता है लेबोरियस, लेबोरियस का स्पेलिंग इसमें गलत है, लेबोरियस का स्पेलिंग होता है ये वाला, ठीक है। इंसेन में होता है जो खतरनाक होता है, सिंपैथेटिक होता है सहानुभूति जो दर्शाता है, और प्रोग्रेस होता है किसी काम में हम लोग प्रोग्रेस है कंटिन्यूली, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ वॉइड, वॉइड का अर्थ होता है खाली, खाली, दिल को भर देंगे मोहब्बत से, जय हिंद। तो इसका अर्थ होता है इम्पटी, इम्पटी यानी खाली,
ओके, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर, किसी की हत्या की खबर अखबार में छपना, इसको बोलते हैं ओबिचुअरी। आम आदमी के मौत का भी खबर हो सकता है। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड बोल जाता है ओस्लोफोबिया। एक बता दें, एक होता है जीनोफोबिया, जीनोफोबिया होता है जो विदेशी लोगों से डरता है। घोस्टोफोबिया जो भूत के डर हमेशा उसके अंदर बना रहता है। जेनोसिड होता है नरसंहार, आदमी की हत्या कर देना, ठीक है। टू वंस फैंसी, इसका अर्थ होता है बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है टू अम्यूज, मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट। टू अम्यूज का अर्थ ही होता है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिसिडेंट, डिसिडेंट का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार, तिरस्कार करना, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ सरोगेट, सरोगेट का हिंदी होता है प्रतिनिधि, तो उसी वही होता है, सब्स्टिट्यूट का भी अर्थ वही होता है। नेक्स्ट, डेलीगेट मीन्स होता है प्रवेश नहीं करने देना, तो वेलकम का अर्थ होता है प्रवेश करना। एंटोनियम बता दिया ना। सिनोनिम ऑफ गार्निश, गार्निश का सिनोनियम क्या होता है, इम्पेलिश होता है, ठीक है। लोक्वासियस का अर्थ होता है वाचाल, जो बहुत बकर 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 बोलते रहता है ना, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। वन हु ड्रोज मैप्स एंड चार्ट्स, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। और जो राइटिंग सुंदर लिखा है उसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। टू विन हैंड्स डाउन, इसका अर्थ होता है टू विन इजली। एडजेक्टिव ऑफ सिक, सिक का एडजेक्टिव होता है सिकली, ठीक है। नेक्स्ट, एक और ग्रामर का क्वेश्चन, पास्ट फॉर्म ऑफ क्रिप, क्रिप का होता है क्रेप्ट। टू टेक वन टू टास्क, किसी को टास्क देना, किसी को एक ऐसा टास्क देना कि वो ही समझे, इसका अर्थ होता है टू रेप्रीमेंड समवन, किसी को डांटना फटकारना। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसका होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सहायता से ही दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। दूर की वस्तु कहने का अर्थ बहुत दूर की वस्तु, यानी चंद्रमा को टेलीस्कोप से ही ना देखेंगे, या फिर और कोई भी ग्रह होगा। टू कीप वंस नोज क्लीन, ठीक है, जिसका होता है टू कीप आउट ऑफ ट्रबल, परेशानी को उखाड़ फेंकना, ओके राइट। एज फॉर द मिस स्पेल्ट वर्ड, इसमें से मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, यानी सबसे अलग वर्ड कौन सा है। इसका कंपैरिजन रिस्पॉन्सिव कॉन्टेम्पलेटिव हो गया, नोटिसेबल यहाँ पे है, ठीक है, गलत। मिस स्पेल्ट वर्ड नोटिसेबल है। सिनोनिम ऑफ एक्विटेड, एक्विटेड का अर्थ वही होता है जो फ्रीड का होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेनियंस, लेनियंस का अर्थ क्या होता है, लेनियंस का अर्थ क्या होता है। लेनियंस का वर्ड ये होमवर्क में, इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपके लिए है। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू, ओके, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट वो होता है जंतु विज्ञान। फ्लोरिस्ट होता है, फ्लोरिस्ट करने का अर्थ है माली, इसको बोल सकते हैं, या फिर जो फूलों को इकट्ठा करता है। और निथोलॉजिस्ट होता है पक्षियों का विज्ञान, आई थिंक। एनिमल्स डेट ईट फ्लैश, इसको बोला जाता है एनिमल्स डेट ईट फ्लैश, इसको क्या बोल सकते हैं, जो एनिमल्स का मीट होता है उसे कार्निवोरस होता है, जो मांस खाता है, सॉरी, जो मांस खाता है कार्निवोरस होता है, हाँ। बाय द स्वीट ऑफ वंस ब्रो, इसका अर्थ क्या होता है बताइए, इसका अर्थ क्या होगा। बाय द स्वीट ऑफ वंस ब्रो, भावों से इशारा करना, तो इसका अर्थ है हार्ड लेबर, हार्ड लेबर होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट, मिंट होता है इसका अर्थ, जहाँ पर मनी को एकत्रित किया जाता है, ठीक है।
लेनियंस का अर्थ हम लोग अंत में बताएंगे, ठीक है। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे एफिनेट होता है जो महिलाओं से संबंधित होता है। लाइन शेयर का अर्थ क्या होता है? ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग, भारी मात्रा में किसी चीज़ को शेयर करना। लोफ का लोफ्स होता है प्लुरल, ठीक है। और यहाँ पर इन का सुपरलेटिव डिग्री इनर मोस्ट होता है, याद रखिएगा। और इनर होता है इसका, सॉरी, इनर मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, बाय इसका साइनोनियम बताना है, अपोलॉजी साइनो, ठीक है। इसका होता है पार्डोन, रुकिए इसको जूम कर दिया जरा। इसका होता है पार्डोन, मुक्त करना या फिर क्षमा याचना, ठीक है। चलिए स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है? फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड होता है इसका। और फिक्स्ड का अर्थ होता है एक जगह स्थित रहना, ठीक है। स्टेशनरी का अर्थ भी अचल होता है और फिक्स्ड का अर्थ भी वही होता है। तब चलिए नेक्स्ट एंटोनियम्स करते हैं। स्प्रीड, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स फॉर द गिवन वर्ड। स्प्रीड, स्प्रीड का होता है फैलना, किसी चीज़ का फैलना, जैसे कोरोना वायरस आजकल फैल रहा है, उसी तरह से इसका एंटोनियम्स क्या होगा? कंडेंस होता है, यानी संक्षिप्त रूप में, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड में कोविड अभी सबसे संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। तो इमेंस का क्या होगा? इमेंस का यहाँ पर होना चाहिए हम लोग का टीनी, ठीक है, टीनी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। एब्रेविएट में होता है संक्षिप्त यानी छोटा रूप, तो इसका एक्सपेंड तो होगा ना, इसका साइनो हम लोग को बनाना है। साइनोनियम्स, साइनोनियम्स बनाना है, तो साइनोनियम्स बनाना है तो इसका कंडेंस होगा। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग। देन नीचे चलते हैं हम लोग। इम्पेड, इम्पेड का अर्थ क्या होता है? इम्पेड मतलब होता है रुकना, तो एडवांस में से आगे बढ़ना, ठीक है। अब थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे। डिस्यूड का परस्यूड होता है। डिस्यूड का क्या होगा? परस्यूड होगा, परस्यूड। डिस्यूड का हिंदी क्या होता है? तो डिस्यूड का हिंदी होता है परामर्श करना या रोकना, मना करना, तो होता है परस्यूड का होता है। परस्यूड का क्या होता है? हाँ, परस्यूड का आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका होता है ऑप्शन 3, किटिंग होता है, छोड़ना इसका अर्थ होता है। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, इसका होता है सोरोरिसिड। होमिसिड मतलब मनुष्य की हत्या। इन्फेंटिसिड मतलब बच्चों की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका अर्थ क्या होता है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका अर्थ होता है इन डायलेमा, ओके, डायलेमा होता है। हाँ, सबसे अच्छा डायलेमा वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेजोरिटी, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का अर्थ ही होता है बहुतायत, एकदम, मतलब उसी को मेजोरिटी देना, माइनॉरिटी नहीं, उसी को मान्यता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EBB, इसका अर्थ क्या होता है? बताओ तो जानो, सबसे खतरनाक वर्ड। इसका अर्थ होता है इब का अर्थ होता है, बता रहे हैं, घटाव यानी क्षय होता है। तो क्षय का क्या होगा? राइज माने वृद्धि, ओके। हाँ, बीड का अर्थ क्या होता है? तो बीड का अर्थ होता है नीलामी में बोली लगाना या फिर घोषणा करना, निमंत्रित करना। इसका क्या होगा? इसका होगा रोकना, रोकना, रोकना यानी प्रतिबंधित करना, तो इसका विथहोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंड्योर, इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना, क्या होता है? सहन करना, ठीक है, ओके। तो इंड्योर का सहन करना, इसका क्या बताना है हम लोग को? बताना है इसका एंटोनियम बताना है, साइनोनियम बताना है, सॉरी, ठीक है। इंड्योर का सहन करना होता है, तो वाइट का भी सहन करना होता है। एबलेज का अर्थ होता है, इसका अर्थ ही होता है ऑन फायर, एकदम आक्रोश में रहना, आग में रहना। कि वी विल क्लियर एयरफोर्स एग्ज़ाम और नेवी एग्ज़ाम बोथ। चलिए, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन यही था, देख लेते एक बार
एलियंस और एक और वर्ड छूटा था, उसको देख लिया जाए। हाँ, साइनोनियम्स ऑफ एक्विटेड। एक्विटेड का अर्थ और लेनियंस का अर्थ क्या होता है, दोनों को बनाना था ना, तो इसको देखिए हम लोग। सिनोनियम ऑफ एक्विटेड होता है फ्रीड, हम लोग को पता है, और इसका हिंदी बताना है, तो इसका हिंदी होता है विमुक्त, विमुक्त करना, ठीक है ना, विमुक्त करना। एंटोनिम ऑफ लेनियंस, लेनियंस का अर्थ होता है, लेनियंस का अर्थ वही होता है, ओ एंटोनियम बताना इसका, तो इसका लेनियंस का एंटोनियम होता है, इसको बोल सकते हैं रिस्ट्रेंड हो जाना, नहीं होता है रिस्ट्रेंड, या फिर रोक देना उसको, ठीक है। लेनियंस का अर्थ होता है सौम्यता, या फिर सौम्यता होता है, सौम्यता, इसको अवरोध कर देना सौम्यता को, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।